हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टीचर मोटिवेशन। तो कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की कर रहे होंगे तैयारी। तो दोस्तों, आप सभी लोग को बता दें कि जो सीबीएसई के द्वारा ऑफिशियल साइट है, उस ऑफिशियल साइट पर आप सभी लोग फाइनल जो कि बोल रहे थे कि नंबर नहीं बढ़ता है, तो उनको मैं प्रूफ आज दिखा दूंगा। और मैं ये भी बता दूंगा कि जो परीक्षा हुई है 7 तारीख और 8 तारीख, इसमें कितने नंबर बढ़ने की उम्मीद है आपको। फ्रैंकली आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, जिन क्वेश्चनों में भी समस्या आपको देखने को मिलेगी। फाइनल आंसर की जो पिछली साल प्रीवियस ईयर की जो फाइनल आंसर की है, उसमें भी आप लोग देखेंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा कि कितने संशोधन करके सीबीएसई आंसर अपना देता है। ठीक है, तो आप सभी लोग फाइनल आंसर की जो पिछली साल की आंसर की आई हुई हैं, उसको डाउनलोड आप लोग करिएगा और उसमें भी एक आंकड़ा आप लोग मिला सकते हो कि नंबर कितने बढ़ते हैं। हम लोगों ने यही बोला था कि सीबीएसई के द्वारा जब भी कोई परीक्षा होती है, उसमें 7 से 8 क्वेश्चन बढ़ जाते हैं और ये आपको मैं दिखा दूंगा। ठीक है, तो मैं इस समय फ़िलहाल ऑफिशियल साइट पर हूँ। और जो लोग पहली बार है भाई, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को ऑन करो। अच्छा, बेल आइकन ऑन करने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब जब भी सीबीएसई आंसर की अपनी नई रिलीज करेगा, तो नई रिलीज देखिएगा, इस बार रिकॉर्ड टूटेगा नंबर का। ठीक है, रिलीज करेगा तो मैं पूरे आंसर सीट जो क्वेश्चन पेपर रखा हूँ सभी के आंसर मिलाऊंगा। जिस क्वेश्चन पर लगेगा कि इस पे नंबर बढ़ने वाले हैं, उस पर किया जाएगा आपत्ति। क्योंकि मैं एनसीईआरटी की प्रूफ की जो बुकें हैं मैं सभी ला दिया हूँ। और मैं आपको बता दूँ, मेन बात मैं आपको बता देता हूँ कि जो बातें आपके 7 तारीख की परीक्षा 8 तारीख की दोनों परीक्षा हुई है, 7 तारीख वाले में जो सुबह का पेपर हुआ था, इसमें भी नंबर बढ़ने की पूरी उम्मीद है। मत सोचो कि नंबर नहीं बढ़ेगा, नंबर बढ़ेगा, 5+ ही रहेंगे। प्राइमरी लेवल की अगर बात करें तो प्राइमरी लेवल पे भी 5+ नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छा नहीं मिलेंगे ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि हर आंसर की में 5-7 नंबर बढ़े हुए हैं, मैं दिखा दूंगा आपको। ठीक है, तो इस बार जो आंसर की आएगी इसमें भी आपत्ति किया जाएगा। एनसीईआरटी प्रूफ आप लोग अपने पास रखिएगा, हम लोग भी अपने पास रख लिए हैं। मिलाया जाएगा, पैसा हम लोग लगाएंगे, आप लोग को लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपत्ति किया जाएगा और निश्चित तौर पर नंबर बढ़ने की पूरी उम्मीद रहेगी। अब भाई सीबीएसई अगर मान ही लेता है कि हम नंबर ही नहीं बढ़ाएंगे, आपका प्रूफ नहीं सही है, तो अलग की बात। लेकिन प्रूफ अगर एथेंटिक निकल गया तो नंबर तो बढ़ना तय है। 8 तारीख के पेपर की बात करें तो 8 में सुबह और शाम दोनों में विवाद है, पूरे क्वेश्चनों में विवाद देखने को मिल रहा है। वहीं 8-7 तारीख वाले में विवाद देखने को मिल रहा है। अब ये कैसे क्लियर होगा भाई कि नंबर सीबीएसई बढ़ाता है? तो देखो, फाइनल आंसर की यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको हम करते हैं क्लिक। और जैसे ही क्लिक करेंगे तो जितने साल की आंसर की है देखिएगा, जितने साल की आंसर की है, कोई साल की आंसर की आप उठा के देख लीजिए, किसी साल का बोलिएगा तो मैं डाउनलोड करूँगा और यहीं से डाउनलोड करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है, किसी आंसर की में 5-7 है, किसी आंसर की में 6-7 है, किसी आंसर की में 2-4 है, ऐसे नंबर बढ़े हैं। जैसे मैं अभी आपको आप लोग के सामने मैं कोई आंसर की उठा, जैसे ये वाली उठा लेता हूँ, इसी को ओपन करता हूँ। ठीक है, और मैं जैसे ही ओपन करूँगा तो आंसर की डाउनलोड हो जाएगी। ये प्रीवियस ईयर की आंसर की है और ये आंसर की जुलाई में परीक्षा हुई थी 2024 को। ठीक है, और 30 तारीख को आंसर की डाउनलोड जारी हुई थी। ठीक, अब देखते हैं इसमें कौन कौन से नंबर बढ़े हैं या घटे हैं। तो ये मान के चलिएगा, ये पेपर फर्स्ट है, पेपर नहीं, पेपर सेकंड है। सेट आई है लेकिन पेपर क्या है? सेकंड है। पेपर सेकंड का मतलब कि इसमें साइकोलॉजी होगा और मैथ साइंस होगा और एसएसटी होगा। ठीक, अब आपका जो भी होगा तो इसमें देखिएगा, जैसे देखते हैं कौन कौन से नंबर बढ़े हैं। अच्छा, नंबर बढ़ेंगे कैसे ये जानना है। जैसे यहाँ पर देखो, ये जो कोड लिखा हुआ है थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जब किसी सामने ए आ जाए तो विकल्प 1 और 2 सही होगा। किसी के सामने बी आ जाए, किसी के सामने, तो 1 और 3 होगा। सी अगर किसी क्वेश्चन के सामने हो तो 1 और 4 होगा। डी हो 2 और 3 होगा। ई हो तो 2 और 4 होगा। एफ हो तो 3 और 4। और जेड का मतलब आल। समझ रहे बात? तो ये आपको जानना है, कॉमन नंबर का ये संकेत बहुत ही बड़ा होता है। ठीक, अब आओ मिलाते हैं कौन कौन से कॉमन नंबर दिया गया सीबीएसई के द्वारा। तो देखिएगा, हम इससे स्क्रॉल करके जाते हैं नीचे, थोड़ा सा और जाएंगे और देखते हैं कोई ऐसा क्वेश्चन मिल जाए जो कि कॉमन नंबर दिया हो। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप 70 में डी दिया है। तो 70 में डी दिया है तो इसका मतलब सीधे दिया 70 वाला देख लो। डी का मतलब क्या? तो डी का मतलब दूसरा और तीसरा विकल्प उसमें सही होगा। दो विकल्प सही है तो दूसरे और तीसरे विकल्प को माना गया है। ठीक है, और कोई इसमें क्वेश्चन देखते हैं, और कोई क्वेश्चन इसमें देखते हैं कि जो दिया हो आपको। ठीक है, और कोई क्वेश्चन देखते हैं जो दिया हो आपको। तो इसमें जो है कि
इसमें 1 दिया है, ठीक है। अब सेट इसी सेट में देखेंगे तो वही वाला विकल्प घुमा के किसी दूसरे में भी दे दिया होगा, ठीक है। देखिए जैसे 67 में ए दिया है, 67 में क्या दिया है, ए दिया है, ठीक है। 67 में क्या दिया है, ए दिया है, ठीक है। तो किसी दूसरे में घुमा के, क्योंकि वो विकल्प दूसरी जगह रहा होगा, तो ये दे दिया है। अब हम बात कर लेते हैं पूरा, जब यहाँ पर डाउनलोड करेंगे तो लैंग्वेज देखेंगे, तो लैंग्वेज में भी बढ़ता है, ठीक है। लैंग्वेज में भी बढ़ता है, क्वेश्चन आंसर बढ़ते हैं, ठीक है। ये बात ज़रूर ध्यान दीजिएगा। लैंग्वेज में भी अगर गलतियाँ होती है तो वहाँ पर जैसे देखिएगा, एक लैंग्वेज कौन सा है, कौन सा लैंग्वेज में खोल रखा हूँ, यहाँ पर लैंग्वेज खोला हूँ पंजाबी। लैंग्वेज आपका संस्कृत, हिंदी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो पंजाबी में देखिए 144 क्वेश्चन में, देखिए 44-100 क्वेश्चन में ई दिया है, ई का मतलब 2 विकल्प सही हो गया, ठीक। यहाँ पर देखिए और स्क्रॉल करके नीचे आ जाइए, तो यहाँ पर 140 का देखिए एफ दिया है, तो 2 विकल्प सही हो गया, एफ का मतलब दिया है तीसरा और चौथा, ठीक है। तो इस तरह होते हैं, ठीक है। इस तरह कोई भी सेट डाउनलोड करके आप लोग देख सकते हैं, इस तरह आपके आंसर दिए होते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैं पेपर 2 आपका खुला था, पेपर 1 खुला था, पेपर 2 खुला था। यहाँ पर कोई सेट आप एक दूसरे वाले सेट को खोलते हैं, यहाँ पर दूसरे सेट को भी देखते हैं यहाँ पर क्या इसमें दिया होगा। तो हर सेट में कुछ न कुछ अलग दिया है, हर सेट में कुछ न कुछ अलग दिया है। 2-2 4-4 नंबर बढ़े हुए हैं, ठीक है, देख रहे हैं ना, 2-2 4-4 नंबर क्या है, बढ़े हुए हैं, ठीक। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई सेट उठा लीजिए, कोई सेट, किसी भी सेट, सी ईयर का एक सेट उठा लीजिए, तो देखेंगे तो उसमें 2-2 विकल्प, एक विकल्प जो कि अपना सही होगा उसमें माना गया होगा, ठीक है। अब जैसे मान के चलिएगा, जैसे आपके आंसर की आ गई, जैसे यहाँ पर देखिए 140 में ए दिया गया है ना, ए, तो 2 विकल्प को सही मान लिया गया, तो 2 विकल्प सीबीएसई को मानना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ऐसे इस बार जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो 2 विकल्प वाले बहुत से ऐसे क्वेश्चन जिसमें 2 विकल्प सही माना गया है, ठीक, और माना भी जाएगा आंसर की आते ही। जैसे ही आंसर की आएगी तो उस पर चर्चा होगी और वहाँ पर देखा जाएगा, ठीक है, वहाँ पर देखा जाएगा, वहाँ पर निश्चित तौर पर, ठीक है। तो कोई भी सेट आप मिला लीजिए, कोई भी सेट आप डाउनलोड कर लीजिए, और डाउनलोड करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि किस सेट में कितनी गड़बड़ी हुई है, ठीक है। तो कुल मिला के दोस्तों, आंसर की में आपने मैच, आप जब आंसर किया गया तो आपको मैच किस तरह करना है आपको मैं बता दूंगा, एक इसकी वीडियो अलग से दे दूंगा। लेकिन मैं ये वीडियो बनाने का मतलब यही है कि कॉमन नंबर मिलता है, और कॉमन के साथ साथ जो मिलता है क्या है, तो कॉमन के साथ साथ जो मिलता है विकल्प ABCD, इसका 2-2 विकल्प माना जाता है। कितना, इसका 2-2 विकल्प माना जाता है, ठीक है, 2-2 विकल्प क्या है, माना जाता है, ठीक है। तो किसी साल का आप डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि क्या उसकी सच्चाई है और क्या सच्चाई नहीं है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और सभी में कोई भी आंसर की डाउनलोड करिए, 2-2 क्वेश्चन आपको मिलेगा ही, 2-2 क्वेश्चन आपको मिलेगा ही, उसमें घबराने की ज़रूरत आपको नहीं है। अच्छा, एक बात और क्वेश्चन जो जी कि जेड के बारे में बात करते हैं, तो जेड का मतलब देखिए यहाँ पर कॉमन दिया है, कॉमन क्या दिया है, कॉमन, सबको मिलेगा नंबर कॉमन, जेड में कॉमन, तो जेड वाला भी ऑप्शन बहुत से हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो मिलते हैं। ये रहा प्रूफ, आपका नंबर बढ़ेंगे। धन्यवाद।